गणेश दोस्तों, होली के उत्सव की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर से सभी का बहुत बहुत आभार कि आप लोग अपना बेशकीमती समय निकाल के आए हैं मेरा वीडियो देखने के लिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का व्लॉग। तो आज है होली और जिसका हम बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे। 1 महीने पहले से प्रिपरेशंस चालू हो गई थी, तो वो दिन अंततः आ ही गया है। और ये है मॉर्निंग का टाइम, मैं क्लीनिंग कर रही हूँ। तो आज क्लीनिंग के नाम पे सिर्फ झाड़ू लगने वाली है, घर में पोछा नहीं लगेगा, क्योंकि होली खेलने के टाइम पे घर जो है थोड़ा सा मैसी हो ही जाता है। थोड़ा आप कितना भी बच लो, रंग तो फैल ही जाता है। तो इसलिए जो है पोछा तभी लगेगा। सिर्फ मैंने अभी झाड़ू फिरा दी है घर में। और झाड़ू लगाने के साथ ही जो जो चीज़ें मुझे इधर उधर पड़ी हुई दिख रही हैं उनको मैं हाथ के हाथ जगह पे रखती जा रही हूँ। और अभी इस वक्त बज रहा था 5:30 के अराउंड हो रहा था टाइम। तो जब मैंने झाड़ू लगाई है ना, तो ये जो सामने आपको चेयर और ये दिख रही है छोटा सा एक बेड टाइप का, इसके ऊपर भी मैंने एक पुरानी चादर फैला दी थी। क्योंकि ये जो है ये रास्ता है हमारे मतलब बाहर निकलने का, तो यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा रंग वंग की गुंजाइश ज़्यादा है। क्योंकि हमारे मतलब हमारे जो घर है उसकी जो प्रेमिसेस है उसमें पूरी कॉलोनी के बच्चे यहीं हमारे ही घर में जमा हो जाते हैं। तो अब बच्चे हैं तो बच्चे तो थोड़ा बहुत शैतानी करते ही हैं। उन्हें होली के दिन तो कम से कम नहीं ही हम टोक सकते। त्योहार हैं इसीलिए वो भी हमारे घर में आ रहे हैं। त्योहार ही नहीं होते तो ज़िंदगी हमेशा रोज़ की तरह बोरिंग रहती। तो कभी कभी चेंज बढ़िया लगता है। बच्चे आते हैं, उधम काटते हैं, बड़ी अच्छा लगता है। मतलब मुझे तो लगता है कि उन्हें रोकना टोकना नहीं चाहिए, बजाय इसके कि उनको कुछ बोलें, अपना बचाव पहले ही कर लो। तो जहाँ पे लगता है कवर कर लेना चाहिए वहाँ पे सब चीज़ पहले ही कवर कर लो। तो उसके बाद फिर मैंने दही बड़े जो बनाए थे, मतलब बड़े जो बनाए थे उड़द की दाल के, उनको भिगो दिया तेज गर्म पानी में। और उसके बाद मैंने नहा लिया। और नहाने के बाद युद्ध की तैयारी कर रही हूँ मैं क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा रंग खेलते हैं फ्रेंड्स। तो अपना जो बचाव करना होता है ना, मैं कोकोनट ऑयल लगा रही हूँ और 2-3 लेयर कोकोनट ऑयल की लगा लेती हूँ, क्योंकि फिर वो रंग जो है आसानी से छूटता नहीं है। तो यहाँ पे जो अपना जो भी मैंने ज्वेलरी वगैरह पहनी थी वो भी मैं निकाल देती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ना खेलते समय ध्यान तो रहता नहीं है। तो कोई चीज़ गिर जाए, कोई प्रेशियस चीज़ गिर जाए और फिर खाली होली के दिन मला लो, उससे अच्छा है कि इस तरीके की आर्टिफिशियल ज्वेलरी मैं पहन लेती हूँ। तो कानों के उतार लिए थे टॉप्स और गले में इस तरीके से एक आर्टिफिशियल मंगलसूत्र डाल लिया है। अच्छे से तेल लगा के मैं बन गई हूँ चप्पू। और पैर वैर सब में अच्छे से लगा लिया है तेल, कोकोनट ऑयल ही लगा रही हूँ। और इसके बाद मैंने एक लेयर और लगाई थी जब स्किन ने इस ऑयल को एब्जॉर्ब कर लिया था उसके बाद। तो अच्छे से मालिश वालिश करी है अपनी। और यहाँ पे ये वाला जो बेड है इसको भी मैंने एक पुरानी चादर से कवर कर दिया है, क्योंकि हमारे बच्चे भी बड़े शैतान हैं, वो भी आएंगे तो बच्चों को कुछ नहीं कहा जा सकता। तो वो उधम काटें और इधर उधर रंग फैलाएं, इसलिए मैंने जो है पूरा जो कवर जहाँ पे करना था वो कवर कर लिया। अच्छा, ज़रूरत के बड़े जो थे वो भिगो दिए और जो बाकी बचे हुए बड़े हैं उनको इस तरीके से एक बोल में रख के मैं रख दूंगी। तो ये जो बड़े भिगोने और लगाने का कार्यक्रम है आज पूरे दिन चलने वाला है। बहुत लोग हमारे घर में जमा होते हैं, कॉलोनी के लोग आते हैं, बाकी इधर उधर के भी इनके फ्रेंड सर्कल के लोग भी काफ़ी सारे जमा होते हैं। तो ये जो था दही बड़ा, ये अच्छे से सोख हो गया था मेरे नहा के आने तक। तो फिर मैंने इनको छलनी में डाल दिया, जिससे कि थोड़े से ठंडे हो जाएं और निखर भी जाएं। तो थोड़ा सा ठंडे हो जाएंगे तो हाथ से दबा के भी निचोड़ा जा सकता है इनको। उसके बाद हस्बैंड मेरे दूध ले आए थे और ये जो है दूध पकने के लिए मैंने यहाँ पे रख दिया है। और उसके बाद चढ़ाई है चाय। तो यहाँ पे अभी मतलब 1-8 घंटे के बाद, मुश्किल से 1 घंटे या उससे भी पहले लोग आने लगेंगे। तो अपनी जो रिलैक्स वाली चाय होती है वो चढ़ा रही हूँ मैं। और ये अदरक मैंने ढेर सारी छील के रख ली है, तो ये दिन भर काम आती रहेगी। तो यहाँ पे जो है दूध उबालना, आज मतलब दूध जो था वो भी मेरे हस्बैंड थोड़ा समय से पहले ले आए थे, क्योंकि रंग वंग खेला जाता है और उसके बाद अपने घर पे भी प्रेजेंट रहना ज़रूरी है। तो मतलब एक जेंट्स का घर पे रहना ज़रूरी होता है, ऐसे जो होली वाला हुड़दंग होता है उसमें। तो वो जल्दी से मतलब मॉर्निंग में थोड़ा पहले दूध ले आए हैं। और उसके बाद फिर मैंने ये जो दही था ये निकाल लिया है, तो इसको मथ लूँगी। तो सारी प्रिपरेशंस जो हैं वो करके अपना हैंडी रख लेते हैं, जिससे कि लोग आते जाएं और फिर वो खा के अपना होली वगैरह खेल के फिर मतलब समय से वो भी जा सकें और हम भी उनको अटेंड कर पाएँ। क्योंकि होता क्या है, मेहमान आते हैं और हम त्योहारों के दिन अपने किचन में ही लगे रह जाते हैं। तो ना वो हमसे मिल पाते हैं, ना हम उनको अटेंड कर पाते हैं, और अब बाद में थोड़ा सा मलाल सा रह जाता है। तो अपना जो काम है जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो सकता है पहले ही कर लेती हूँ। तो ये जो दही है वो मतलब मथ लिया मैंने, थोड़ा सा उसको स्मूथ कर लिया और उसके बाद मैंने फ्रिज में रख दिया है। और उसके बाद हम दोनों यहाँ पे चाय पियेंगे। तो उससे पहले मेरे हस्बैंड जो है यहाँ पे पपीता काट रहे हैं। तो आज ऑफिस तो बंद रहता है, दुकान हमारी बंद रहती है, होली है। तो घर पे हैं तो बहुत काम मेरा करवा देते हैं। तो मैंने कहा आप पपीता काट के रख लो। तो चलते फिरते थोड़ा बहुत फ्रूट्स भी पेट में जाते रहना चाहिए, क्योंकि मतलब 2-3 दिन से लगातार हैवी गुजिया और इस तरीके की तली भुनी चीज़ें ही पेट में जा रही हैं। तो चलते फिरते ही सही थोड़ा थोड़ा फ्रूट्स हर जने खा लेगा। तो
तो यहाँ पे पपीता काट के वो यहाँ डाइनिंग टेबल में रख देंगे, तो और फोक रख दिया साथ में, तो बच्चे भी और हम लोगों ने भी खा लिया था पपीता। और ये जो डिस्पोजल कटोरियाँ हैं, मैं इनको अलग अलग करके ट्रे में सजा के रख दे रही हूँ, क्योंकि जब जल्दीबाजी होती है तो ये डिस्पोजल बड़ी आसानी से निकलते नहीं है। मतलब ये जो ढेर रहता है, इसका जो गड्डी सी रहती है कटोरियों की और ग्लासों की, मतलब बड़ी मुश्किल से निकलती है जल्दी जल्दी में, और देर लगती है इस तरीके के कामों में। तो ये मैं इस तरीके से खोल के रख दे रही हूँ कटोरियों को। और उसके बाद मैंने जो चाय थी वो छान ली, और फिर हम यहाँ पे आराम से बैठ के चाय पियेंगे। तो इतने में, जितना मैं ये सब काम कर रही हूँ, उतने बीच में मेरे हस्बैंड बाहर सब कुछ अरेंज करके आ गए थे, म्यूज़िक सिस्टम लगा दिया था। और मतलब जो कार है जहाँ पे खड़ी होती है, गैराज, मतलब गैराज तो नहीं है, ओपन एरिया है, कार हटा दी थी वहाँ से, क्योंकि बच्चे वहीं पर खेलते हैं। स्कूटर वगैरह जो भी हैं वो सब कुछ हटा के पूरा खाली कर दिया था मैदान। और उसके बाद जो है चाय पीते पीते फिर मैंने कुछ जो डिस्पोजल कटोरियाँ हैं उनको इस तरीके से खोल के एक बास्केट में रख लिया है, जिससे कि होता क्या है ना, आप दही बड़े लगाते हो और भी जो स्नैक्स होते हैं वो सर्व करते हैं ना, तो एक ही मतलब करने में ये रहता है कि जैसे दही बड़ा, आप दही में भी हाथ डुबाओगे, फिर सौंठ भी निकालना है, फिर नमक भी डालना है, तो ऐसे में थोड़ी सी भागम भाग सी हो जाती है। तो इसीलिए सारी कटोरियाँ खोल के मैं रख देती हूँ, क्योंकि दही बड़े की अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ फ्रेंड्स, तो मुझे ध्यान है कि मैंने 6 या 7 बार ये ट्रे लगाई है, मतलब इतने लोग आ जाते हैं। और ये जो ज़ीरे वाला नमक है मसाला, ये मैंने बॉटल से निकाल के एक इस तरीके से दोने में डाल दिया था, क्योंकि बार बार खोलूँगी तो फिर बॉटल भी गंदी होगी, तो इस तरीके से इसमें से लेने में इजी रहेगा। तो ये इस तरीके के छोटे छोटे काम निपटाए मैंने। और उसके बाद एक प्लेट जो थी सर्व करके, और बाकी के स्नैक्स जो थे, गुजिया, पापड़, ये सब कुछ बाहर टेबल में लगा के उसके बाद फिर मैं पूजा करने चली गई थी। और मतलब इसमें सब कुछ मैंने डाल दिया था, जैसे कि इनकेस मेरे पूजा करने तक कोई आ जाए तो मेरे हस्बैंड अटेंड तो कर लेंगे, लेकिन खाने पीने का सामान फिर वहाँ नहीं लगा हुआ रहेगा, तो फिर दिक्कत होगी, मुझे बीच में से उठना पड़ेगा। तो एक बारी का खाने लायक मैंने यहाँ पे अच्छे से लगा के फिर बाहर रखाई थी, और हस्बैंड को बताई थी कि मैं पूजा करने के लिए जा रही हूँ। तो पूजा करी है, और उसके बाद फिर से सेम ट्रे में मैंने जो वो होते हैं अपने ये डिस्पोजल वाली जो कटोरियाँ होती हैं, फिर से लगा के रख दी थी, जिससे कि लोग आते रहें और मैं फटाफट से सर्व करके देती रहूँ। तो ये प्रोग्राम दिन भर चला। और ये जो डाइनिंग टेबल में है उसमें मैंने पूरा सेटअप लगा दिया था। तो उसके बाद फिर पूजा करने के बाद फिर मैंने एक ब्रेक लिया है, और मैंने और हस्बैंड हम दोनों ने ही फ्रूट जो काट के रखे थे, पपीता, वो कट कर लिया। बच्चों को उठा के, मतलब वो लोग तैयार व्यार तेल वेल लगा रहे थे इस वक्त तक, तो मैं उनको बताती जा रही थी, बेटा जल्दी करो, ये कर लो, वो कर लो, तो थोड़ा सा पापा की हेल्प कर दो म्यूज़िक सिस्टम लगाने में। तो यही सब चल रहा था। और उसके बाद फिर हो गया था हुड़दंग शुरू। तो मैं तो ये कोशिश करती हूँ कि कुछ देर तक मैं ना भीगूँ, जिससे कि मैक्सिमम आने वाले लोगों को अच्छे से अटेंड कर पाऊँ, उन्हें खिला पिला दूँ। और फिर जब एक टाइम आता है कि अब मतलब बस हो गया, अब तो बस भीग जाओ वाला हिसाब होता है, तब फिर हम लोग खूब जम के आपस में खूब होली खेलते हैं, पानी की, पक्के रंगों की, गुलाल की। बहुत बढ़िया से जो है ये हमारा प्रोग्राम चलता है, और हम छूटते हैं इस वक्त 1-1:30 बजे के अराउंड। तो उसके बाद फिर होता है घर की क्लीनिंग का कार्यक्रम, क्योंकि सब बच्चे खेल वेल के चले जाते हैं, तो फिर सफाई का बहुत बड़ा काम रह जाता है। त्योहार चले जाते हैं थोड़ी सी थकान दे के, लेकिन मन में नई ऊर्जा भर के। ईश्वर करे आप और हम इसी तरीके से हर साल त्योहारों को मनाते रहें, खुशियाँ सजाते रहें। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड पॉजिटिव। थैंक यू।